अमेरिका और भारत के रिश्ते हमेशा ही स्थिर नहीं थे। अमेरिका एशिया में एक ऐसा सहयोगी चाहता था जिसकी बदौलत वह एशिया को कंट्रोल कर सके। इसलिए हमेशा से अमेरिका ने भारत को एक सहयोगी के रूप में देखा। जब देश आजाद हुआ सन 47 में, तब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने भारत के, और जब उन्होंने फर्स्ट विजिट अमेरिका का किया तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें लेने आए। इस भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, लेकिन पंडित नेहरू यह बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे और उन्होंने अमेरिकी दबाव में न आते हुए अमेरिका के साथ अपने रिश्तों पर ज्यादा कुछ दखलंदाजी न देते हुए उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में पिसना मंजूर नहीं किया, जिससे खींचा हुआ अमेरिका पाकिस्तान को न्योता देता है और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाता है। फिर उसी के बाद पाकिस्तान को हथियार दिए जाते हैं और पाकिस्तान को कहीं न कहीं भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारत तब भी नहीं दबा। यही अमेरिका 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अमेरिका के दबाव में न आते हुए और अमेरिका को दो टूक में कहते हुए कहा कि यह युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक पाकिस्तान हार नहीं मानेगा। और सोवियत संघ के आज का रूस उसकी मदद से अमेरिकी दबाव में न आते हुए अपने फैसले पर कायम रही और अमेरिका का सातवां बेड़ा जो भारत के ऊपर हमला करने आ रहा था वह सोवियत संघ के सामने लौट गया। अब उसी के कुछ वर्षों के बाद 98 जब भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय परमाणु परीक्षण किया, उस समय भी यही अमेरिका भारत पर अपने सैटेलाइट के जरिए नजर बनाए रखे हुए था कि भारत परमाणु परीक्षण ना कर सके। अमेरिका से छुपकर भारत ने परमाणु परीक्षण किया और वह परमाणु परीक्षण सफल हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए, यूरोप कंट्री ने भी सैंक्शंस लगाए और भारत को घेरा गया। भारत को आज जैसे रूस की स्थिति है, ठीक उसी हिसाब से भारत को भी क्वारंटीन करने की कोशिश की गई और भारत पर आर्थिक प्रेशर भी बनाया गया, लेकिन भारत तब भी नहीं टूटा और भारत तब भी नहीं झुका। आज ठीक वही स्थिति फिर अमेरिका दोहराता हुआ दिख रहा है। हाल ही फिलहाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच में संबंध सुधरे थे, लेकिन अमेरिका के दोहरे चरित्र के चलते आज फिर से भारत और अमेरिका के बीच में तल्खियां बढ़ी हुई हैं। अमेरिका ने अपना असली रंग दिखाते हुए भारत पर 25% टैरिफ 1 अगस्त से लगाया और अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लगाने की घोषणा की है। टोटल 50% टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा। यहां से भी मन नहीं भर रहा है तो भारत पर यह भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अतिरिक्त सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे। जो ट्रंप भारत को अपना दोस्त कहते थे, आज वो भारत को इतनी धमकियां क्यों दे रहे हैं? America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. जब से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तब से भारत पर वह किसी न किसी प्रकार से फायर है। इसके पीछे ट्रंप का पर्सनल हित दिखाई पड़ता है, न कि उनका राष्ट्र हित, क्योंकि वह एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन अपना पर्सनल हित ज्यादा देखता है। जिस वजह से भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है उसके पीछे ट्रंप का कहना है कि भारत रसिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। यह भी इनके दोहरे चरित्र को दिखाने के लिए काफी है कि उसी रसिया के ऑयल गैस को यूरोप और अमेरिका भी खरीदता है। आखिर भारत पर ही प्रेशर क्यों बनाया जाता है? इसके 2-3 मेन रीजन है, जिसमें सबसे मेन और पहला रीजन है ट्रंप का ईगो। जब भारत पर पहलगाम हमला हुआ था तब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर भारत से सीज फायर करने की मांग की थी, जिस पर भारत ने सीज फायर किया, जिस पर ट्रंप का कहना था कि सीज फायर मैंने करवाया, लेकिन भारत ने उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया, जिस पर ट्रंप खींच गए, जिससे उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने में अड़चन आई। दूसरा कारण, भारत पर वह अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि नॉनवेज मिल्क, इस तरह के प्रोडक्ट्स वह किसी न किसी प्रकार से भारत के मार्केट में इसको उतारना चाहते थे।
लेकिन भारतीय सरकार ने उस पर भी पाबंदी लगा दी। तीसरा और सबसे बड़ा कारण ट्रंप को दिखा कि यह इस तरह से शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिलना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने आखिरी चाल चली और उन्होंने दोस्ती को तार तार करते हुए भारत पर यह दबाव डाला कि रसिया से वह ऑयल इंपोर्ट करता है और भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर रसिया पर प्रेशर बनाना चाहता था कि जिससे रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। लेकिन रूस इस पर भी दबाव में नहीं आया और साथ साथ भारत भी इसके दबाव में नहीं आया। लेकिन लगता है ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है और ट्रंप को शायद भारत की हिस्ट्री पता नहीं है। अगर ट्रंप को भारत की हिस्ट्री पता होती तो उन्हें यह भी पता होता कि जो भारत 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब इतनी परेशानियां भारत में थी, तब नहीं झुका, आज भारत कैसे झुकेगा। ट्रंप के टैरिफ वार से भारत को आर्थिक नुकसान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वार से भारत झुकेगा और अपनी नीतियों में बदलाव करेगा, तो ऐसा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। इस पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। नमस्कार, जय हिंद।